नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शक मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय है शनि राहु की युति। कुंडली में शनि और राहु जब दोनों एक साथ में 12 स्थान में से किसी भी स्थान पर बैठे तो उसे युति कहते हैं। तो आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। दर्शक मित्रों, शनि राहु की युति का फल जानने से पहले हम इसके बारे में, उसके गुण धर्म के बारे में जान लेंगे। जैसे शनि कर्म के देवता है और हम जो भी कर्म करते हैं जीवन में, अच्छे हैं बुरे हैं, उसका फल देना शनि देव के हाथ में है। और वहीं राहु जो छल कपट और राक्षसी प्रवृत्ति का है, यानी जितनी भी नेगेटिव आइडियाज होती है या किसी भी गलत राह की जो सोच समझ होती है वह राहु का काम है। तो दर्शक मित्रों, जब यह दो ग्रह मिलके अगर साथ में बैठते हैं तो एक श्रापित योग बनता है जो बहुत ही भयंकर और खतरनाक फल देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 12 की राशि में वो खराब ही फल दे। दर्शक मित्रों, इसका फल जानने के लिए हमें 2-4 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे शुक्र और शनि और राहु की युति किस स्थान पे हो रही है और कौन सी राशि में हो रही है, उन लोगों की अंशात्मक युति कितनी है वह देखना बहुत जरूरी है। साथ ही में कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दर्शक मित्रों, यहाँ मैंने मेष लग्न की काल पुरुष की कुंडली बनाई हुई है। तो यहीं से हम समझने की कोशिश करते हैं कि शनि राहु की युति क्या फल देती है। दर्शक मित्रों, सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको शनि और राहु दोनों के गुण धर्मों के बारे में समझाया, तो उसी के हिसाब से जब शनि और राहु यह दोनों ग्रह, पहले तो शनि देव की अपनी खुद की राशि यानी मकर राशि और कुंभ राशि, ये शनि की अपनी खुद की राशि है। यह राशि में जब शनि और राहु की युति होती है तो वह बहुत अच्छा फल देती है। दूसरी बात कि शनि जब तुला राशि में उच्च का होता है तो तुला राशि में शनि राहु की युति बहुत अच्छा फल देती है। वहीं शनि मेष राशि में नीच का होता है तो शनि राहु की युति मेष लग्न वाले जातक की कुंडली में लग्न स्थान में होने से खराब फल देती है। दर्शक मित्रों, यह जानने की बात है कि शनि और राहु दोनों पाप ग्रह हैं, इसीलिए शुक्र की राशि में यानी वृषभ राशि और तुला राशि में हमेशा अच्छा फल देते हैं, क्योंकि राहु यानी दैत्य ग्रह है और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है। इसी वजह से शुक्र देव की राशि में हमेशा शनि और राहु दोनों अच्छा फल देते हैं। यही जब बुध की राशि यानी मिथुन राशि और कन्या राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि में जह राहु और शनि देव की जब युति होती है तो वहां पे भी यह इतना खराब फल नहीं देती, अच्छा फल देती है, क्योंकि मिथुन राशि में राहु को उच्च का माना गया है। दर्शक मित्रों, ये तो हमने 12 राशियों में से यह जाना है कि शुक्र की राशि हो गई, बुध की राशि हो गई और अपनी शनि देव की खुद की राशि हो गई। यह राशियों में यह फल अच्छा देता है। दर्शक मित्रों, शनि और राहु की युति जो है वह सिंह राशि में, चंद्र की राशि में, कर्क राशि में, गुरुदेव की राशि में इतना अच्छा फल नहीं देती, क्योंकि सूर्य और चंद्र गुरु उनके शत्रु ग्रह हैं। इसी वजह से यह युति वहां पे खराब फल देती है। अब कैसे खराब फल देती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दर्शक मित्रों, शनि और राहु की युति जिस स्थान पर बैठती है वह स्थान का खराब फल देती है। मान लीजिए कि लग्न स्थान में अगर शनि और राहु की युति होती है, पाप ग्रह से पीड़ित है या शत्रु राशि में यह युति हुई है, तो दर्शक मित्रों, उस इंसान की सोच समझ शक्ति इतनी मैच्योर नहीं होती। वह कम समय में धनवान बनने के उल्टे सीधे कैसे भी रास्ते अपना सकता है। सेम यही युति जब दूसरे स्थान में होती है, धन स्थान में, तो वह धन का अभाव रहता है, या कुटुंब स्थान है, उनके कुटुंब में लड़ाई झगड़े, यह सब परिवार में वाद विवाद चलते रहता है। यही युति जब तीसरे स्थान में होती है तो अपने भाई बहनों से उस इंसान की नहीं पटती, या उनके घर परिवार में अपने रिलेटिव्स यानी भाई बहनों में हमेशा तनाव बना रहता है। यही युति जब
चौथे स्थान में यानी माता के स्थान में जब यह युति होती है तो उन्हें मातृ सुख नहीं मिलता या अपने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेके उनके घर में वाद विवाद चलते रहता है और जीवन में सफलता जल्दी नहीं मिलती। दर्शक मित्रों, यही युति अगर शनि राहु की पंचम भाव में हो और शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो यह युति शनि राहु की पंचम स्थान में अभ्यास में रुकावट देती है। अभ्यास में रुकावट के कारण उनके जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। दर्शक मित्रों, शनि राहु की युति जब छठे भाव में अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है या शत्रु राशि में बैठे हैं तो वह रोग स्थान है। वहां आपको फिजिकली कोई ना कोई ऐसी बीमारी या तो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे ये वो उसी में ही आपको बिजी कर देता है और जीवन में नई प्रगति की ओर नहीं ले जाता। दर्शक मित्रों, वही शनि राहु की युति जब पाप ग्रहों से पीड़ित हो या शत्रु राशि में सप्तम स्थान में बैठा हो तो उस जातक का चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आती है। उनके विवाह होने में तकलीफ होती है या विवाह देरी से होता है या विवाह हो जाने के बाद विवाह के बाद बहुत सारी समस्या आती है और अलग होना पड़ता है। ऐसी नौबत तक आ सकती है। दर्शक मित्रों, शनि राहु की युति अगर अष्टम स्थान में हो तो अष्टम स्थान में होने की वजह से वहां जातक को अनेक प्रकार की समस्या देता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वहां शत्रु राशि में यह युति हो रही है तो उन्हें ना काम धंधे में सक्सेस देता है, अपने फैमिली में वाद विवाद देता है और अनेक प्रकार की समस्या देता है। दर्शक मित्रों, शनि राहु की युति अगर नवम स्थान में होती है, अगर वह शत्रु राशि में है तो अपने भाग्य को कमजोर बना देता है। वह जातक कितनी भी मेहनत कर ले और कितना ही परिश्रम करे, कितना ही टैलेंटेड हो, लेकिन उसे उसकी काम की सही कीमत नहीं मिलती और इसकी वजह से वह लोग बहुत ज्यादा उदास देखते पाए गए हैं। दर्शक मित्रों, यही शनि राहु की युति जब दसम स्थान में होती है तो दसम स्थान यानी कर्म का स्थान, उनके कर्म में हमेशा रुकावटें ही आते देखी गई है। दर्शक मित्रों, अगर वह पाप राशि में बैठा है शनि और राहु तो वहां आपको कर्म में स्टेबिलिटी नहीं देता है, अपने काम धंधे में प्रोग्रेस नहीं होने देता है। चाहे आप सर्विस में हो या आप बिजनेस करते हो, अगर सर्विस में हो, आप कितने ही टैलेंटेड हो तो भी आपका ग्रोथ जल्दी नहीं होता है। जीवन बहुत स्लो तरक्की की ओर जाता है। यही शनि राहु की युति जब 11वें स्थान में होती है और पाप ग्रह से पीड़ित है या शत्रु राशि में अगर यह युति हो रही है तो दर्शक मित्रों, आपके अपने बड़े भाई बहनों से या अपने घर परिवार के रिश्तेदारों से आपका बहुत जल्दी बनता नहीं है। घर में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। दर्शक मित्रों, शनि राहु की युति 12वें स्थान में अगर होती है तो उनके व्यय खर्चे बहुत होते हैं। उनके व्यय खर्चे मतलब बिना फिजूल के खर्चे उनके ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती है और लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती। दर्शक मित्रों, अगर शनि राहु की युति अगर वृषभ राशि में है, तुला राशि में है, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, मकर राशि में है और कुंभ राशि में है तो यहाँ ये जातकों को पॉजिटिव फल देती है। ये लोग अपने मेहनत के दम पे आगे सफलता प्राप्त करते हैं, समाज में नाम प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, बहुत ही कुशल और चालाक होते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। दर्शक मित्रों, इसी तरह आज की जानकारी अगर आपको ये अच्छी लगी हो मेरी तो आप मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।